नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और वाइब्रेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दर्श फैम व्लॉग्स के आधार पर हम सीधे हरिद्वार की सड़कों की उस अद्भुत वाइब को महसूस करेंगे जहां भक्ति और उत्साह का एकदम परफेक्ट संगम होता है। रात का समय, जगमगाती सड़कें और वो ग्राउंड लेवल व्लॉग वाली फीलिंग, सच में ये कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस वाइब में डुबकी लगाते हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो गूंज है जो हरिद्वार की रात की हवा में मानो पूरी तरह से घुल चुकी है। इस व्लॉग के एक्सपीरियंस में जो चीज सबसे पहले आपको हिट करेगी वो है यहाँ की अनमैचेबल एनर्जी। रात का वक्त है लेकिन जोश एकदम हाई है। ये जयकारे उस अटूट श्रद्धा का सबूत है जो वहाँ मौजूद हर एक कावड़िए के अंदर कूट कूट कर भरी है। पूरा का पूरा माहौल ही एक अलग जादुई ऊर्जा से वाइब्रेट कर रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हर की पौड़ी का नज़ारा। यहाँ हर की पौड़ी के पास का माहौल ना एकदम कमाल का है। मतलब एक ही टाइम पर कितनी सारी चीजें हो रही हैं। चारों तरफ बस भोले बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। दूर दूर से आए भक्त पूरी श्रद्धा से पवित्र गंगाजल भर रहे हैं। और ये कोई ऐसी शांत भीड़ नहीं है। कोई अपनी लंबी यात्रा से पहले थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, कोई मगन होकर भजन गा रहा है, तो कोई अपने दोस्तों के साथ फुल मस्ती में नाच रहा है। एकदम वो फास्ट पेस वाली व्लॉग एनर्जी है यहाँ, जहाँ हर सेकंड कुछ नया और एक्साइटिंग हो रहा है। सच कहूँ तो ऐसी वाइब सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार में ही मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अनोखी कावड़ की छटा। अब जरा सोचिए, ये कावड़े कितनी बारीकी से तैयार की जाती होंगी। शुरुआत होती है भगवान शिव और माँ काली की एकदम भव्य तस्वीरों से, और उसके बाद भाई इन्हें सजाने में जो प्यार और महीनों की मेहनत लगती है वो साफ दिखाई देती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हर कावड़ के पीछे बहुत गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी सालाना परंपरा बन गई है जहां क्रिएटिविटी का लेवल हर साल बढ़ता ही जाता है। हर कोई कुछ नया, कुछ हटके करना चाहता है, जो इस पूरी यात्रा को विजुअली इतना अट्रैक्टिव और पर्सनल बना देता है। इसी के साथ हम आते हैं भाग 3 पर, आस्था और सेवा का संगम। सोर्स व्लॉग में एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला मोमेंट सामने आता है। यहाँ एक परिवार अपनी बुजुर्ग माता जी को पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा पर ले जा रहा है। देखिए, यही तो हमारी असली संस्कृति है ना, जहाँ भगवान के प्रति असीम आस्था तो है ही, लेकिन साथ ही अपनों का, खास तौर पर अपने बुजुर्गों का सम्मान भी सबसे ऊपर रखा जाता है। ऐसे दृश्य देखकर सच में दिल भर आता है। ये साफ दिखाता है कि ये यात्रा सिर्फ मीलों चलने का नाम नहीं है, बल्कि ये फैमिली बॉन्डिंग और निस्वार्थ सेवा का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, अटूट उत्साह। यहाँ एक बहुत ही गजब का कंट्रास्ट देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो कांवड़िए हैं जो सैकड़ों किलोमीटर्स की थका देने वाली पैदल यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब इसके लिए कितनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। लेकर जा रहे हैं बहुत खूबसूरत जल कांवड़ यहाँ पर रखी हुई है। देखिए कितना सारा जल लेकर जा रहे हैं बोले यहाँ पर। और ये देखिए, ये बोले अपने कबूतर ही लेकर आ गए हैं कांवड़ में, देख सकते हैं। ये अपने कबूतर ही लेकर आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग रात के 9 बजे डीजे की तेज बीट्स पर फुल एनर्जी में नाच रहे हैं, वो भी बिना किसी थकान के। ना चेहरे पर कोई सिकन, ना कोई शिकायत, बस पूरी तरह से भोले के रंग में रंगे हुए हैं। ये सच में हैरान कर देने वाला है। चेहरे पर थकान नहीं बल्कि खुशी है। अब आप ही सोचिए, जब शरीर पूरी तरह से थक चुका हो तब भी चेहरे पर ऐसी चमक कैसे आ सकती है। असल में ये चीज भक्ति की रियल पावर को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। ये वो खुशी है जो सीधे अंदर की श्रद्धा से निकलती है, और ये खुशी इतनी हावी होती है कि शरीर की सारी थकान को पल भर में मिटाकर इंसान को एक बिल्कुल नई ऊर्जा से भर देती है। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से, भाग 5 पर। आधुनिक झांकियां और आकर्षण। इतनी सारी पुरानी परंपराओं के बीच अचानक से मॉडर्न टच वाला ये पैंथर ट्रैक्टर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है।
मतलब एक आम से कृषि वाहन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। इतनी शानदार लाइटें और डेकोरेशन कि एक विशाल चलते फिरते शो पीस में बदल गया है। व्लॉग में साफ दिख रहा है कि ये पैंथर ट्रैक्टर दूर से ही जगमगा रहा है और लोग इसके साथ फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए दीवाने हो रहे हैं। जॉनी देशवाल का ये स्पेशल ट्रैक्टर अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं रहा, बल्कि इस पूरी यात्रा का एक बहुत बड़ा मोबाइल अट्रैक्शन बन चुका है। पैंथर ट्रैक्टर जैसी ये जो मॉडर्न झांकियां हैं ना, ये इस प्राचीन कांवड़ यात्रा के बदलते और इवॉल्व होते रूप का एक बहुत अहम हिस्सा है। समय के साथ साथ लोग अपनी श्रद्धा और क्रिएटिविटी को नए नए और मॉडर्न तरीकों से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जगमगाती सजावटें इस पूरी यात्रा को और भी ज़्यादा खास और ग्रैंड बना देती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन नए एलिमेंट्स की वजह से आज की नई पीढ़ी भी इस पारंपरिक उत्सव से बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाती है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे मन में बस एक ही बड़ा सवाल गूंजता है। सैकड़ों किलोमीटर की थका देने वाली यात्रा और फिर भी बिना थके घंटों नाचना, क्या सच में यही भक्ति की असली ताकत है? हर की पौड़ी की उस कमाल की वाइब से लेकर कावड़ों की वो शानदार क्रिएटिविटी और मॉडर्न झांकियों के बीच गूंजता वो अटूट उत्साह, ये सवाल इस पूरी यात्रा के असली सार को समेटे हुए है। इस अद्भुत व्लॉग बेस्ड एक्सपीरियंस के एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। कितनी रातें रोया हूँ मैं अकेले में, किससे कहता दर्द अपना इस मेले में, पर जब भी लिया तेरा नाम भोले, आंसू भी थम गए, मन हल्का होले। माँ ने भी छोड़ दिया जब साथ मेरा, तूने थामा हाथ, बन गया तू मेरा। बाप नहीं मेरे साथ अगर इस दुनिया में, तू ही बाप बन के आया।